जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष भाषा व भाषा शिक्षण स्तर 2 के अंतर्गत प्रायश्चित कहानी। हम साहित्य अनुभूति के अंतर्गत प्रायश्चित कहानी को पढ़ेंगे कि प्रायश्चित कहानी क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रायश्चित। अगर किसी के द्वारा कुछ पाप हो जाता है ना, तो उस पाप को उतरवाने के लिए कुछ निश्चित कर्म किए जाते हैं और उस कर्म के द्वारा उस पाप को धोआ जाता है, उसे कहा जाता है प्रायश्चित। अब साधारण से शब्दों में किसी के द्वारा कुछ अनैतिक कार्य हो जाता है, ठीक है। किसी के हाथों गाय का या किसी बिल्ली का वध हो जाता है ना, तो वध हो जाता है तो उसके पाप को धोने के लिए है ना कुछ कर्म किए जाते हैं, कुछ पंडित द्वारा बताए गए नियम कानून किए जाते हैं जिनसे उसका सर से उसके शरीर से उसका पाप धुल जाता है। इसी को बोला जाता है प्रायश्चित। अक्सर फिल्मों में प्रायश्चित की बात होती है, कहानियों में प्रायश्चित की बात होती है कि प्रायश्चित वास्तविक में है क्या। तो प्रायश्चित वास्तविक में किसी पाप को धोने का एक प्रकार से कहा जाए तो नियम है जिससे पाप उतर जाता है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आइए हम इसी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रायश्चित कहानी वास्तविक में क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, है ना। अब कहानी स्टार्ट होता है। एक बिल्ली है जो रामू की बहू से प्यार करती थी और रामू की बहू है जो कबरी बिल्ली से नफरत करती थी, है ना। वह मायके से ससुराल आई है, उसकी सास ने सारी जिम्मेदारियां उनको दे दी है और उनकी सास माला पकड़ करके जपने लग गई है। आगे चलते हैं। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी, दूध और वह सब पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू बहुत ही हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारा। अगर बात यही तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था। अब देखिए, रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गायब। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी वह ऊँघ जाती थी या काम करते करते थक जाती थी, सो जाती थी, तो कबरी बिल्ली आती और सब चट कर जाती, चाहे वह घी हो, मलाई हो, रबड़ी हो, सब खा जाती। इस बात से रामू की बहू परेशान थी। एक बार रामू के लिए पान लगाया था, है ना, पान लगाया था, तो बिल्ली आई और ये सब चट कर गई। इस प्रकार बिल्ली वह अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से रामू की बहू से बहुत ही प्रसन्न थी। इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि वह ऊँघ जाती थी, कहीं सो जाती थी, किसी को कुछ देने गई तो आकर के दूध, मलाई, रबड़ी वगैरह जो कुछ भी था वो सब चट कर जाती थी। इस प्रकार की उनकी एक प्रकार से मनोदशा हो गई थी किसकी, बिल्ली की। तो बिल्ली एकदम चतुर थी और रामू की बहू की हर आहट को पहचान लेती थी, है ना। उसके आते तक वह खा पी करके चट करके भाग जाती थी। आइए देखते हैं।
रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर पर रहेगी या मैं घर पे रहूंगी। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। इसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सकी। अब बिल्ली को मारने के लिए एक दृढ़ संकल्प यहाँ पर करती है, या तो बिल्ली रहेगी या तो मैं रहूंगी। इस प्रकार से वह दृढ़ संकल्प करती है और बिल्ली को फंसाने के लिए दूध, मलाई जो कुछ भी अपनाया जाता है, लेकिन बिल्ली उस दिशा में जाती ही नहीं है। वो भी जान जाती है कि मुझे फंसाने के लिए ये सब की है। तो इस प्रकार आगे कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। अब कबरी बिल्ली के हौसले बुलंद है, इसलिए हौसले बुलंद है कि उन्हें खाने के लिए मिल रहा है, वो मोटी तगड़ी हो गई है। लेकिन कबरी बिल्ली के खाने की वजह से रामू की बहू को बहुत ही सुनना पड़ता था, अपने सास से डांट सुनना पड़ता था और उनके पतिदेव को रूखा सूखा खाना मिलता था, क्योंकि कबरी बिल्ली दूध, मलाई, रबड़ी वगैरह खा जाती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंची ताक पर रखा गया। जब बिल्ली ना पहुंच सके जहां बिल्ली ना पहुंच सके, रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। ठीक है, उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा। ऐसे करके देखा, देखने का सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर, फर्श और बिल्ली डटकर खीर उठा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। अब देखिए किस प्रकार बिल्ली इतना होशियार है, अंदाजा लगाते ही कितने ऊपर है और जोर से छलांग लगाती है। छलांग लगाते ही कटोरी वहाँ पर गिर जाती है। गिरने के पश्चात अब दूध को खाने लगती है। इस आवाज़ को सुन करके रामू की बहू दौड़ते हुए आती है और दौड़ते हुए आते देखकर बिल्ली झट से भाग जाती है। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। इस प्रकार से कहती है। अब देखिए ये कहावत है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्ली ही नहीं रहेगी तो ये सब खाने पीने की बात की नौबत ही नहीं आएगी, है ना, हमें अच्छा भोजन वगैरह मिलेगा। इस प्रकार से वह कहती है। अब खून सवार होना माने खून सवार होना। ठीक है, आइए देखते हैं। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। अब देखिए ये सब मुहावरे हैं। कमर कसना माने दृढ़ संकल्प करना। रात भर उसे नींद न आई कि इस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे। यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कुराते हुए उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। अब देखिए इतना चतुर है कि रामू की बहू को देखते ही कबरी बिल्ली भाग गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे की दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कबरी बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर उसने बिल्ली पर पटक दिया। पाटा अर्थात एक लकड़ी का, है ना। सारा बल लगाकर बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डोली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। अब इतना जोर से मारने के बाद सारा बल लगाकर रामू की बहू बिल्ली पर वार की तो वो उठी, न चिल्लाई, न इधर उधर की, बस एकदम उलट गई। अर्थात उनका राम नाम सत्य हो गया, ऐसा वह समझ गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर, सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। देखिए कितना अच्छा शब्द है यहाँ पे,
कितना अच्छा वाक्य है ना। महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर, सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर जहाँ पर बिल्ली को मारा गया था वहाँ पर पहुँच गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही। क्यों बातें सुन रही है? अरे इनके यहाँ तो बिल्ली का वध हो गया, बिल्ली का बहुत बड़ा पाप लग गया, इस प्रकार की बातें हो रही थी, उसको सुनने लगी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। अब देखिए, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ, हरे राम, इस प्रकार से बोलती है मिस। फिर आगे ना मिश्रानी बोली, माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। अब देखो यहाँ पर वो बोल रही मिश्रानी, काम करने वाली, हम तो रसोई ना बनाएगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। अब वह बोलती है, हम रसोई में काम नहीं करेंगी, नहीं करूँगी जब तक बहू के सर से हत्या का दोष ना उतर जाए। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। अब सास भी कहने लगती है, मिश्रानी भी कहने लगती है, महरी भी कहने लगती है, सब उनके ऊपर दोष मढ़ रहे हैं कि तूने बिल्ली का वध कर दिया, बिल्ली को मार डाला, अब तुम पर बहुत सारा पाप लग गया है ना, जब तक पाप नहीं उतरेगा हम तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाएंगे, इस प्रकार से बोलती है, ना बनाएंगे। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। कैसे मार डाला, किस प्रकार मारा, कैसे मारी तो बिल्ली मर गई, इस प्रकार प्रश्नों का बौछार रामू के बहू पर, लेकिन वो अपराधिनी की भांति सिर झुकाए बैठी हुई है। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते हुए उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। अब देखिए उनका स्वरूप कैसा है, उनका प्रकृति स्वभाव कैसा है, आइए देखते हैं। छोटे से मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती है। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम हुआ। ठीक है, पंडित परम सुख वहाँ पहुँचे, कहाँ, जहाँ पर घटना घटा था। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, पंडित परम सुख, बाकी स्त्री बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, यह कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पत्रा देखा और कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह मुहूर्त जब मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर पंडित जी कहते हैं, जब बिल्ली की हत्या हो, अकेले से हो, तो उसके लिए समय मुहूर्त कौन सा था, अगर मुहूर्त पता चल जाए तो वह नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा, यह बतलाया जा सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी जी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों और उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया और माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी, स्वर गंभीर हो गया, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाप नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सिंह मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन किस दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, उसी लिए तो आपको बुलवाए हैं। अब
आगे बतलाओ कि क्या होगा, क्या किया जाए। यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाए तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान के लिए देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। अब देखिए, बिल्ली के वजन का क्या किया जाए, दान दे दी जाए बहू के हाथ से, और जब तक दान न दिया जाए तब तक बिल्ली का पाप नहीं घटेगा और यह घर अपवित्र होगा। ऐसा कौन कहता है, पंडित परम सुख जी कहते हैं। छन्नू की दादी, और क्या पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए, मतलब पूजा पाठ बाद में हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। अब पंडित जी यहाँ पर अपनी चतुराई का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन हाँ 21 तोले की आप सोने की बिल्ली बनवा दीजिए, इस प्रकार से कहते हैं। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। अब देखिए, यहाँ पर तोल मोल हो रहा है। जिस प्रकार हम बाजार में जाते हैं, तोल मोल होता है सब्जियों के बीच, उसी प्रकार तोल मोल हो रहा है। अब देखते हैं, पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया है, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा दीजिए। पूजा का सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान। पंडित जी, इसमें से तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुहासी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च तो को देखो, वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और जैसे ही जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। और 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। अब इस प्रकार कर रहे हैं, 100-150 रुपया आपके हाथों का तो मैल है, तो जल्दी हो जाएगा। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। कृष्ण की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या दान पुण्य से ही पाप काटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उसे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाचना चाहोगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्र बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख हुआ है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और कृष्ण की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी के अब जमकर आसन लगाया। और क्या है, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये, 21 दिन तक दोनों वक्त
5 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करें, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों का फल भी मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म न हुई थी कि महरी हाँफती हुई आई और कमरे में घुस गई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुई री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। माँ जी बिल्ली उठकर भाग गई। तो ये जो रचना है भगवत शरण उपाध्याय की है। इस प्रकार कहानी खत्म हो गया। अब देखिए इस कहानी में क्या हुआ, थोड़ा जानते हैं शॉर्टकट में, सारांश में। कबरी बिल्ली है वो रामू की बहू से प्रेम करती थी और रामू की बहू कबरी बिल्ली से नफरत करती थी। इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वह दूध मिलाई कबरी बिल्ली खा जाया करती थी। वह अपने पति के लिए, अपने ससुर के लिए, अपनी सास के लिए जो भी मतलब घी मेवे रबड़ी वगैरह रखे रहती थी, उसको कबरी बिल्ली आती और चट से खा जाती। इसलिए रामू की बहू कबरी बिल्ली से नफरत करती थी। ये तो हो गई कबरी बिल्ली। तो बहुत परेशान करते थे और बिल्ली समय देख करके क्या करती थी, खाती और भाग जाती। लेकिन ये जो रामू की बहू उनसे बहुत परेशान रहती थी और कभी कभी सोचने लगती या तो ये रहेगी या तो मैं, है ना, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अनेक प्रकार के ऐसे बातें करने लगती है और एक दिन तो निश्चय ही कर लेती है कि आज इसे खत्म करके ही रहूँगी। मतलब उनके ऊपर खून सवारी हो गया। तो एक दिन वो मलाई दरवाजे के पास रखा हुआ था, तो बिल्ली आई खा रही थी, लेकिन रामू की बहू को देख नहीं पाई बिल्ली। और जो रामू की बहू है पाटा लेकर के जोर से उसके ऊपर दबा दिए। इतने जोर से मतलब मारा उनको कि वो चित पड़ गई, न हिली न डोली, है ना। तो बहुत से लोग कहने लगे कि तो मर गई, बहू के ऊपर पाप हो गया, बहू ने बिल्ली को मार डाला। बिल्ली को मारने का बहुत बड़ा पाप होता है, आदमी के बराबर पाप होता है। बिल्ली और आदमी का पाप एक ही बराबर होता है। बिल्ली को मारे मतलब आदमी को मारे, इस प्रकार से कहती है। अब तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, कहो तो पंडित जी को बुलाकर ले आते हैं। तो यह जो खबर है वह आग की तरह चारों तरफ फैल गई। पंडित परम सुख के कानों में भी पहुंच गई। वो कहने लगे अपनी पत्नी से, ए पंडिताइन तुम आज से खाना मत बनाना, आज तो मिलेगा, है ना, बहुत कुछ मिलेगा। इस प्रकार से वो कहने लगता है। पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी आते हैं। पंडित जी बोलते हैं बहुत बड़ा पाप हुआ है ना। पत्र देकर कहने लगते हैं, ठीक है, तो पाप हुआ है तो पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस प्रायश्चित के लिए ये बिल्ली के वजन के आधार पर उनका बिल्ली का पुतला बनाना पड़ेगा, या एक प्रकार से कहा जाए हूबहू बिल्ली का नमूना बनाना पड़ेगा सोने का। तो फिर मोल तोल होता है और 11 तोले सोने पर आकर के रुकता है और कुछ और पूजा पाठ की सामग्री के लिए भी बोलता है पंडित परम सुख। तो ये सारी चीज़ें बोलता है और तोल मोल होता है। लेकिन जो रामू की जो सास है ना, वो रोहासिया जात में, ठीक है अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा, इस प्रकार से वह कहने लगती है। तो पंडित जी इतने में गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं अगर ठीक है प्रायश्चित नहीं करवाना है तो मत करवाओ, मैं अपना बोड़ा बिस्तर मतलब जो कुछ भी पतरा उतरा है लेकर मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार से वह कहने लगते हैं। तब रामू की सास, एक प्रकार से कहें हाँ रामू की माँ पंडित जी के पैर पकड़े, ठीक है अब जो कुछ है कर दीजिए, है ना। तो वो जो सामान बोलते हैं उन सामान को लाने के लिए बोलते हैं और तुम 11 तोले सोने दे दो, है ना, मैं ये बिल्ली बनवा करके ले आता हूँ, इस प्रकार से वह बोलते हैं। तो ये सब बातें पूरी नहीं हुई थी, तभी महरी नाम की एक लड़की है वो आती है हाँफती हुई और कहती है, माँ जी बिल्ली तो अब वहाँ नहीं है, बिल्ली वहाँ नहीं है। इस प्रकार कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो बिल्ली जिंदा होकर के भाग गई थी। तो इस बात को सुन करके पंडित जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुआ होगा। जो मिलना चाहिए था, जो उनको मतलब मिलने वाला था, अब वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए पंडित जी भी दुखी हो गया होगा। आइए और थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से, ताकि कुछ और समझ में आ जाए।
रामू की बहू कबरी बिल्ली से क्यों घृणा करते थे? इसलिए घृणा करती थी क्योंकि वह बिल्ली दूध, मलाई, रबड़ी वगैरह खा जाया करती थी। जब भी वह सोती थी या कुछ भी करती थी तो बिल्ली आती और मौका देकर के खाकर भाग जाती। इसलिए रामू की बहू बिल्ली से नफरत करती। आपको क्या लगता है कबरी बिल्ली घर भर में रामू की बहू से क्यों प्रेम करती थी? क्योंकि वह 14 साल की बालिका है, उनकी शादी हुई है, अभी अभी आई है और वो एक बच्ची के समान है ना। वो सो जाती थी, काम करते करते सो जाती थी, ऊँघ जाती थी या किसी काम में व्यस्त रहती या खेलने वगैरह में। तो इस मौका को देख करके कबरी बिल्ली आती और दूध दही वगैरह खा जाती थी, है ना। इसलिए उनसे वह प्यार करती थी। कहानी का मुख्य पात्र कौन है और क्यों? कहानी का मुख्य पात्र वास्तविक में रामू की बहू है, क्योंकि कहानी रामू की बहू के इर्द गिर्द घूमती है। आपको पंडित परम सुख कैसे आदमी लगे? कहानी से उदाहरण लेकर समझाइए। रामू की बहू है एकदम पंडित परम सुख जी है, वो एकदम लालची आदमी है। लालची आदमी इसलिए है क्योंकि जैसे ही खबर मिलता है कि रामू की बहू ने बिल्ली का वध कर दिया, अपराध किया है, तो कहता है मिश्रानी ये तुम मत बनाओ, ये मत बनाओ, ये सब लगेगा, सोने की बिल्ली लगेगा, है ना, 21 मन गेहूँ, ये सब चावल वगैरह लगेगा, दाल वगैरह लगेगा, इस प्रकार से बोलते हैं। तो उनकी बातों से लगता है कि ये लालची है। जब पंडित परम सुख को पता चला कि बिल्ली मरी नहीं तो उन्हें कैसा लगा होगा? देखिए उन्हें बहुत दुखी हुआ होगा। काश थोड़े समय बाद ये उठ करके भागती, है ना। तो इस प्रकार से उनको बहुत दुख लगा होगा, बहुत ही। आपको यह कहानी कैसे लगी थी? यह कहानी बहुत अच्छी लगी। यह आज के वास्तविक जीवन को, यथार्थ को निरूपित करती है। आज वास्तविक जीवन को देखा जाए तो ऐसे आज कल बहुत सारे ऐसे आडंबर है ना, अंधविश्वास है, जिनको करके मनुष्य दुखी हो गए हैं। तो इसलिए यह कहानी हमें अच्छी लगी। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें पंडितों का सहारा न लेकर के हमें ऐसे कार्य को करना चाहिए जिसमें हमारा फायदा हो, न कि नुकसान हो। कहानी पढ़कर दी गई घटनाओं को सही क्रम में जमाइए। ये तो जमा देंगे। कहानी का सार, तो कहानी का सार समझ में आ गया होगा। कहानी में पंडित जी ने बिल्ली को मारने पर प्रायश्चित का जो तरीका बताया उसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? देखिए जो प्रायश्चित का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। और क्या किसी बिल्ली के मर जाने के पश्चात उसका प्रायश्चित कर उसके बदले में बिल्ली बनवाना, प्रायश्चित करने, खाना खिलाने से पाप हट जाएगा? नहीं, कुछ नहीं हटेगा, ना कुछ होगा, है ना। इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकते हैं? तो प्रायश्चित के अलावा बिल्ली और रामू की बहू भी हो सकता है। और एक दो और हो सकता है। कहानी में नापतोल के लिए कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। मन का प्रयोग हुआ है, तोले का प्रयोग हुआ है ना। तो उन सबको लिख सकते हैं। आपके यहाँ नापतोल के लिए किन किन का उपयोग किया? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू के अलावा जैसे लीटर में नापते हैं, किलो में नापते हैं, तो ये सब नापतोल के तरीके हैं। किलोग्राम में इन मापों को कितना मान वजन होगा? अब देखिए सेर, मन, तोला का किलोग्राम में कितना होगा, ये तो देखने वाली बात है। कई बार प्रयोग के आधार पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। हाँ, होते हैं। भाग। तो ये हो गया प्रायश्चित कहानी। प्रायश्चित कहानी वास्तविक में बहुत ही अच्छी कहानी है। प्रायश्चित कहानी को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आज की यथार्थ जीवन को बताता है कि वास्तविक में हमारा आज का यथार्थ जीवन कैसा है, उसको कैसे और अच्छे से आगे ले जा सकता है। और जो बिल्ली से बचने के और नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं कि किस प्रकार बिल्ली से बचा जा सकता है। उसी प्रकार अन्य और जो जानवर है जो मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान करती है, तो उन जानवरों से भी बचा जा सकता है ना। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।